आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी वन चैनल पर। और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल क्या है? देखिए, एक आयत की लंबाई में जो है 25% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 25% का वृद्धि हो रहा है। बोल रहा है कि चौड़ाई में कितना परसेंट का कमी कर दिया जाए जो एरिया नो चेंज हो, एरिया बराबर हो। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, 25% है ना, तो 25% इसको ऐसे निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका है ना, ऊपर गुना नीचे जोड़। तो ऊपर 100 से गुना, ऊपर 100 से गुना, तो 100 से गुना कितना हो रहा है? 25% बढ़ रहा है, ऊपर 100 से गुना। और नीचे में, नीचे 100 से जोड़, कितना जोड़? 25 जोड़। जितना बढ़ रहा है ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़, मतलब कि एक बढ़ रहा है, दूसरा को घटाना है, एरिया कांस्टेंट रहे। एक मान के चलिए चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गया, तो खपत में मतलब कोई अंतर नहीं आना चाहिए, तो कितना वजन कम लेंगे। तो ठीक है, उस टाइप का सवाल, मतलब कि एक वेरी, मतलब कि हमको क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? ऊपर गुना नीचे जोड़। अब देखिए कितना हो गया, 100 गुना 25 और नीचे हो गया मेरा 125, कट गया 5 बार में, ये हो गया 20%। मतलब कि चौड़ाई में हमें 20% का कमी करना चाहिए। ठीक है, ये एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरा देखिए, ठीक है समझिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इसको समझिएगा, इस समझने से बहुत फायदा होगा। क्या है देखिए, 25% बढ़ा बढ़ा है ना, पहले 100 था, 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 125। अब हमको 125 को, फिर हमको 100 पुराना है, 100 पुराना है, काहे कि हमको कांस्टेंट रखना है क्षेत्रफल। तो हमको कम करना पड़ेगा, कितना? जो 25 जो बढ़ा है इसी को कम तो करना पड़ेगा। तो 25 कम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? 125 के रेस्पेक्ट में। तो और परसेंटेज आने के लिए 100 से गुना, ये कट मर के 20% आया। और देखिए, 25% बोले तो क्या, 25% बोले तो 1/4। सबको मालूम है 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4। कहने का मतलब क्या हो गया? 4 से बढ़ के हो गया 5, 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5। 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5। तो हमको 5 से फिर 4 पहुंचाना है, समझिएगा। कहने का मतलब देखिए, 4 से 1 बढ़ा ना, 5 हुआ, तो हमको 1 ही तो घटाना है, लेकिन कितना? जैसे 4 से 5 हुआ ना, 5 से फिर 4 किए, तो हमको 1 घटाना है, लेकिन इस बार किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना। लेकिन जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 25% दिया हुआ है ना, 25% का वैल्यू सबको मालूम है कि 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 4 से बढ़ के कितना हुआ? 5। 4 से बढ़ के कितना हुआ? 5। तो इस बार 1 हमको घटाना है, लेकिन 5 हो गया था ना, 5 के रेस्पेक्ट में घटाना है। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना करना है, 20%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसी टाइप का सवाल है, देखिए। देखिए इसको देखिए, क्या बोल रहा है? किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो चौड़ाई में कितना परसेंट का हमको वृद्धि करना पड़ेगा। कहने का मतलब देखिए, 25% का वृद्धि है ना, 25% जैसे सुने तो आप 1/4, 1/4 का कमी हो गया, मतलब क्या? 4 से हो गया ये घट के 3। ठीक है, अब हमको फिर 3 से 4 पुराना है ना, 3 से फिर 4 पुराना है, एरिया को कांस्टेंट करना है, तो 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, 33 सही इतना परसेंट। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया? फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में कितना कमी कर दिया जाए कि एरिया नो चेंज रहे। कहने का मतलब देखिए, 16 सही 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ? 16 सही 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ? 16 48 49 50, 50/3 कितना हुआ? 16 48 49 50/3। परसेंटेज लाने के लिए क्या करना, हटाने के लिए क्या पड़ता? नीचे 100 से गुना करना, भाग देना पड़ता है, तो 1/6। ठीक है, सबको तो याद भी होगा। ठीक है, 1/6। तो 1/6 पहले बढ़ा है ना, तो 6 से 7 हुआ, तो 7 से हमको 6 करना है, तो 1/7 गुना 100, कट मर के जो आंसर आया। ठीक है, 14 सही 2/3। देखिए क्या किए कि 6 था, 6 से हुआ 7, 6 से हुआ 7, 7 से फिर हमको 6 करना है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में देना है? 7 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज हटाएंगे, आंसर ठोकेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, लंबाई में 20% चौड़ाई वृद्धि कर दिया गया, चौड़ाई में 25% का कमी कर दिया गया, तो एरिया में क्या अंतर आएगा? क्षेत्रफल में परसेंटेज अंतर पूछ रहा है। देखिए कहने का मतलब 20%, 20% कितना? 1/5, 25% 1/4। मतलब पहले क्षेत्रफल जो क्या था, पहले 5 था, तो 1 बढ़ के 6 हो गया। पहले 5 था तो 1 बढ़ के, ये वृद्धि हो रहा है, ये कमी कर रहा है। ठीक है, ये वृद्धि हो रहा है, ये कमी हो रहा है। और फिर जो बोल रहा है कि 25% का कमी कर दिया गया है, तो पहले 4 था तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये लंबाई का है, ये चौड़ाई का है, ये लंबाई का है, ये चौड़ाई का है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 चौके 20, अछोतिया 18, कहने का मतलब कट गया, कटा दीजिए। 10 और 9, 10 था तो 9 हो गया। क्षेत्रफल क्या? 10 था तो 9 हो गया, तो कमी कितना का हुआ? कमी 1 का हुआ। 1 का कमी किससे? 10 से। अब परसेंट लाने के लिए 10% का क्या होगा? कमी होगा ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है कि 64 लीटर शुद्ध दूध में 16 लीटर का दोबारा दोहराया गया। कहने का मतलब क्या है? एक बर्तन में जो था ना, पहले 64 लीटर दूध था। ठीक है, 64 लीटर जब दूध था, तो उससे क्या किया? 16 लीटर से दूध निकाल लिया, उसमें 16 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, तो बोलता है कि अंत में दूध, जो प्योर दूध बचा वो कितना बचा?
देखिए 16 लीटर था और 64 लीटर था, ठीक है। तो 16 लीटर निकाला, तो 16 निकाला, ये 2 बार 3 बार निकाल दिया सब मिला करके। तो देखिए कितना परसेंट होता है कितना भाग निकाला गया, ठीक है। तो कितना भाग निकाला गया, तो निकाला गया 16, किससे निकाला गया, 64 से निकाला गया। 16 लीटर निकाला, किससे निकाला, जिससे जिसका जिससे जो भी है, तो जिसके रेस्पेक्ट में है बड़ा उसको नीचे रखते हैं, जिसके आगे पीछे या आगे लगा है से, ठीक है, उसका उसको नीचे रखते हैं। तो ठीक है, तो कट गया, कितना हुआ 1/4, 16 × 64, 1/4। कहने का मतलब पहले मात्रा 4 था, तो कितना हो गया, 3 हो गया। दूध है, मतलब पहले दूध मेरा कितना था, 4 लीटर, 4 था रेशियो में, वो घट के कितना हो गया दूध, बाकी जो बढ़ा वो पानी को हम हटा देते पानी से हमको मतलब नहीं, कितना पानी हुआ नहीं हुआ पानी नहीं पूछ रहा है, पानी पूछेगा तो लास्ट में निकालेंगे। दूध मेरा 4 था प्योर दूध, अब प्योर दूध बचा मेरा कितना, 3 बचा, ठीक है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, मतलब फिर 4 से फिर 3 हो गया, फिर 4 से फिर 3 हो गया, टोटल कितना बचा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, आई हो गया 3 तिया 9 तिया 27। देखिए तो 64 लीटर प्रारंभ में था, तो अब दूध कितना बचा, 23 लीटर। परसेंटेज में पूछेगा तो फिर अगला सवाल में देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु पे 10% वृद्धि फिर 10% कमी, तो टोटल कमी या वृद्धि परसेंट क्या होगा। कहने का मतलब देखिए कि 10%, 10% 1/10, मतलब पहले 10 था तो घट के, पहले क्या वृद्धि हुआ, 10 था तो 1 बढ़ गया। 10%, 10% 1/10, पहले 10 था तो 1 बढ़ के 11 हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा 10% या कमी, मतलब पहले 10 था तो 1 घट के 9 हुआ, पहले एक बार बढ़ाया 10%, फिर एक बार घटा दिया 10%। तो बोलता है कि टोटल मतलब लागत में वृद्धि कितना हुआ है, कितना परसेंट कमी हुआ है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, वो बताइए। पहले मेरे पास 100 था, अब हो गया 99, कितना कमी हुआ भाई, 1 का। किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। परसेंट लगाने के लिए 100, 1%, 1% का क्या हुआ, कमी। साफ देख रहे हैं कि कमी हुआ, 100 से हो गया 99, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए इस सवाल को, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो आय को स्थिर रखने के लिए खपत में कितना परसेंट कमी कर दिया जाए। ठीक है भाई, स्वाभाविक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 20% निकालिए भाई। 20% क्या होता है, जिसको याद है तो उसको यादे है, 1/5 होता है भाई 20% का मतलब। ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा है, पहले 20% का वृद्धि, कहने का मतलब क्या हो गया, यदि हमको आंसर ठोकना रहेगा तो हम यही मार देंगे कि 1/6 × 100, इतना परसेंट। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब कैसे बना तो सब शुरू से बताते आ रहे हैं, क्या बताएंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए इस सवाल को, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण 2 किलो 400 रुपये में कम खरीद रहा है, तो प्रारंभिक वर्तमान मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए इसको जब निकालेंगे ना तो आराम से निकालते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला है ना, मूल्य गुना मूल्य वृद्धि। तो मूल्य कितना है, 400 रुपया, मूल्य वृद्धि कितना हो रहा है, 25%, 25% वृद्धि हो रहा है ना, तो 125। कितना कमी है, बेसी, 2 किलो, 2 किलो, ठीक है। तो ये वर्तमान मूल्य निकल गया, कैसे निकल गया, 25 एक 25, 25 पंचे 125, 5 दूना 10 बराबर 40 रुपया। 40 रुपया प्रारंभिक मूल्य इसका निकल गया, प्रारंभिक मूल्य जो है इसका 40 रुपया निकल गया। लेकिन कहीं कहीं उल्टा पुल्टा हो जाता है, फंस जाते हैं, तो इसको समझिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 25% दाम बढ़ा ना, 25% दाम बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। 25% को कैसे लिखते हैं, 25% को लिखते हैं 1/4। कहने का मतलब पहले 4 था तो अब दाम 5 हो गया है, कोई दिक्कत। पहले दाम 4 रुपया था तो अभी दाम 5 रुपया किलो है। लेकिन वो बोल रहा है कि 400 रुपया, 400 रुपया में वो रेगुलर खरीद रहा था, आज भी 400 रुपया लेके गया था, लेकिन चला पता कि दाम बढ़ गया, लेकिन उसके पास 400 रुपया था, 400 रुपया का वो चीनी खरीदने के लिए गया था। तो दुकानदार के पास जब गया, 400 रुपया दिया, तो बोलता है कि और पैसा दो, कितना, 25%, 400 का 25% कितना होता है, 400 का 4 भाग में बांट दीजिए, तो 100। मतलब क्या वही तो हो रहा है, 400 का माल अब दाम हो गया 500, पहले 400 रुपया दाम था, अब हो गया दाम 500, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले दाम 400 रुपया था, अभी दाम 500 रुपया है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, हमको 400 रुपया का ही चीनी दीजिए। अब दुकानदार सोच में पड़ गया, कितना चीनी इसका वापस करें हम, पैसा वो 400 रुपया लाया है, तो चीनी खोल दिया। तो यदि ये पूछता है कितना चीनी खोल लिया जाए, वापस कर लिया जाए, तब तो थोड़ा सा सवाल होता है, लेकिन वो बोल देता है कि 2 किलो चीनी खोल देता है, सवाल को आसान बना दिया। 2 किलो चीनी, कहने का मतलब पहले दाम 400 रुपया था, अभी दाम 500 रुपया है, तो दाम कितना बढ़ा, 100 रुपया। 100 रुपया का वो 2 किलो चीनी खोल लिया, तो दाम क्या रुपया होगा, 100 रुपया में 2 किलो, तो 1 किलो का दाम क्या रुपया, 50 रुपया। सवाल तो ऐसे बन गया। कहने का मतलब देखिए कि अब कुछ औरली बन जाता है तो कुछ देखना पड़ता है। 400 रुपया में 2 किलो चीनी कम खरीदता है, 25% दाम बढ़ा, 400 रुपया था उसके पास, 25% दाम बढ़ गया, तो 25% जानबे करते हैं, पहले 400 था तो अब हो गया 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया हो गया। अब वो 400 रुपया का ले रहा है, तो 100 रुपया का चीनी खोल लिया। 100 रुपया का चीनी कितना खोल लिया दुकानदार, 2 किलो, मतलब 2 किलो का दाम 100 रुपया है, तो 1 किलो का दाम हमारे पास 50 रुपया होगा। ये प्रारंभिक मतलब वर्तमान वैल्यू निकल गया। जब वर्तमान वैल्यू निकल गया तो सवाल में दम कुछ बचा है,
25% बोल रहा है कि 25% मतलब कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, मतलब पहले जो खरीदता था उस समय का मूल्य क्या होगा। उस समय का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25% घटाना पड़ेगा। यही ना, अभी मूल्य 50 रुपया है तो 25% कम करना पड़ेगा। 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/4 मतलब पहले दाम जो था, मतलब कि 4 से 5 हुआ ना, 5 का वैल्यू अभी वर्तमान में है। मतलब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लाइट कट गया था, ठीक है, आईपीएल शुरू हो गया है ना, लाइट वाला पूरा मतलब अप डाउन कर रहा है, वीडियो आने में काफी समय लग रहा है। कहने का मतलब आप देखिए, ये जो 50 रुपया में 1 किलो हुआ, 50 रुपया में 1 किलो, ये क्या हुआ, बढ़ा हुआ मूल्य हुआ। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा, 40 रुपया। जब बढ़ा हुआ मूल्य 25% वृद्धि हुआ था ना, तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। कहने का मतलब प्रारंभिक 4 था तो बढ़ के 5 हुआ। ठीक है, प्रारंभिक यदि 4 था तो बढ़ के कितना हो गया, 5। तो 5 अभी 5 का वैल्यू मेरे पास 50 दिया है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 40 रुपया प्रारंभिक मूल्य होगा। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब अब क्या हुआ कि सब सवाल जो है ना, जितना भी सवाल है सब तो चुटकी में उड़ने वाला सब सवाल है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट को जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ऊपर से ऊपर उसका निकल जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे आप 1 मान लेते हैं, कहाँ पे 100 मान लेते हैं। तो उसके लिए जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे, और अलग वीडियो रहेगा, उसमें समुच्चा सवाल किस पे है, समुच्चा सवाल को जो हम सोल्व करेंगे, एक अनुपात पे सोल्व करेंगे, एक परसेंटेज पे सोल्व करेंगे। दो चैप्टर जिसका क्लियर है, परसेंटेज और अनुपात, रेशियो और परसेंटेज जिसका क्लियर है, उसको टोटल सवाल समझ में आएगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो अथवा कोई भी चैप्टर हो। टोटल सवाल को इसी 2 पे उड़ाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल हो किताब का, कुछ को छोड़ के। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो है, जो इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। और उसमें टाइम का मतलब कि कोई जिम्मेवारी नहीं रखेंगे कि छोटा वीडियो बनेगा बड़ा वीडियो बनेगा। और थोड़ा सा हमारे पास मजबूरी क्या है कि छोटा वीडियो बनाते हैं, छोटा वीडियो बनाने के पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है, बड़ा वीडियो अभी डाल नहीं पाते हैं, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है, वीडियो पे क्लेम आ जाता है। ठीक है, तो जो जिसको जिसको समझ में नहीं आता है, तो उसको एकदम बेसिक से समझाएंगे। उसमें तब सवाल नहीं गिनना पड़ेगा क्योंकि आज इतना सवाल हुआ, आज इतना सवाल हुआ, तो उसमें कुछ नहीं। उसको जो केवल एक सवाल ही बताएंगे तो टोटल समझा के बताएंगे कि कहाँ पे हम 1 मानते हैं, कहाँ पे 100 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तब बोलिएगा, लेकिन उसके लिए आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो हम फिर से बना रहे हैं। और उसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम परसेंटेज, परसेंटेज शुरू करेंगे, और एकदम इत्मीनान से, एक अक्षर भी कहीं पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज वीडियो कहीं रोक देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।